हेलो स्टूडेंट, आज हम पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि पद परिचय किसे कहते हैं। अब देखो, पद परिचय का मतलब है पदों का इंट्रोडक्शन, उनका परिचय देना। जैसे हम अपना परिचय देते हैं तो ऐसे ही पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब देखो, पद परिचय में यानी वाक्य में आए प्रत्येक शब्द का परिचय देना ही पद परिचय होता है। अब जैसे मैंने वाक्य लिखा, यह छात्र बहुत चतुर है, यानी अलग अलग शब्द आए हैं तो ये शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो यही शब्द पद बन जाते हैं, तो इनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब ये वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं, अलग से होते हैं, तो ये स्वतंत्र होते हैं। जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो ये स्वतंत्र नहीं रह जाते, क्योंकि इसमें व्याकरणिक नियमों के अनुसार, इसमें लिंग वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन आ जाता है, तो इनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब देखो, पद परिचय जो दिया जाता है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक का दिया जाता है, यानी विकारी और अविकारी। अब विकारी में हम ध्यान रखेंगे कि विकारी में क्या होता है कि लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आता है और अविकारी में इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि जब हम पद परिचय करेंगे, संज्ञा का पद परिचय करेंगे, तो इसमें लिंग वचन कारक के साथ साथ भेद बताना है कि संज्ञा का इसमें कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही सर्वनाम का जब हम पद परिचय देंगे तो इसमें भी लिंग वचन कारक तो बताना है, साथ में सर्वनाम का कौन सा भेद इसमें प्रयुक्त हुआ है वो भी बताना है। ऐसे ही विशेषण में लिंग वचन अवस्था का हमें बताना है कि इसमें कौन सी अवस्था प्रयुक्त हुई है और विशेषण का इसमें कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। और जब हम क्रिया का पद परिचय देते हैं तो क्रिया का पद परिचय देने के लिए लिंग वचन और काल यानी समय और क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, हमें ये बताना होता है। और क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द हैं, क्रिया विशेषण में केवल भेद कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद इसमें प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही संबंध बोधक में भी केवल भेद बताया जाता है और समुच्चय बोधक में भी उसका भेद और विस्मयादि बोधक में भी उसका भेद बताया जाता है कि इसमें कौन सा भेद इसमें प्रयुक्त हुआ है। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि यह छात्र बहुत चतुर है, तो इसका अगर हम पद परिचय देंगे तो जैसे हमने छात्र को लिया, छात्र क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है और इसमें क्या है, वो कर्ता कारक है। छात्र के बारे में कहा गया है कि चतुर है तो कर्ता कारक आ जाएगा और छात्र आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो ये इसका पद परिचय हो जाएगा। अब जैसे हमने इसका पहला शब्द लिया, यह क्या है, क्यों इशारा किया जा रहा है छात्र की तरफ, तो सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। तो इसके लिए हमें इन सब के भेदों के बारे में जानना आवश्यक है, हमारे इनके भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है, तब हम पद परिचय कर पाएंगे। अब देखो, यह में क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जब हम किसी संज्ञा सर्वनाम की ओर को संकेत करते हैं तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण आ जाता है, यानी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो यह पुल्लिंग में आ गया, पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ था एक वचन में। और छात्र क्या है, विशेष्य है कि छात्र की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष्य आ गया। और बहुत, अब इसके बाद बहुत शब्द में आपका यानी मात्रा बताई जा रही है, काम की मात्रा, परिमाणवाचक विशेषण की मात्रा बताई जा रही है, तो परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा इसमें। और विशेषण का प्रविशेषण, यानी बहुत शब्द क्या विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए इसमें ये जो बहुत शब्द है प्रविशेषण है। अब देखिए, लास्ट है चतुर। अब चतुर शब्द में हम इसमें विशेषण की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण आ जाएगा, पुल्लिंग आ जाएगा, एक वचन आ जाएगा। धन्यवाद।